लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक बहुत ही अहम और सच्ची बात जिससे हमें बड़ा सबक मिलेगा आप लोगों के सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी जंगल में जा रहा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी कि एक बादल है, उस बादल में से ये आवाज़ आ रही है कि ए बादल, तू अपना पानी फ़ला इंसान के बाग में पहुंचा दे, तेरे पानी से फ़ला इंसान के बाग को सैराब कर दे। तो ये शख्स हैरान हुआ कि बादल में से ये आवाज़ आ रही है। तो इस शख्स ने उस बादल की आवाज़ के पीछे चलना शुरू किया। तो जिधर जिधर बादल जाता था उधर उधर ये शख्स जाता था। तो क्या देखता है कि एक संगिस्तान में वो बादल खूब बरसा और उस बादल का सारा पानी इकट्ठा होकर एक नाले में जमा होकर चलने लगा। तो ये पानी जिधर जा रहा था उस नाले के पीछे पीछे ये शख्स जाने लगा। तो क्या देखता है कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा है और बेल जैसे पानी भर रहा है और अपने बाग को सैराब कर रहा है। और पहले के ज़माने में इस तरह कोई ट्यूबवेल वगैरह जिस तरह हमारे ज़माने में नहीं हुआ करते थे, तो वो बाल्टी से भर भर के पानी सैराब करते थे या एक जगह जमा कर लेते थे और वहाँ से नाली बना दिया करते थे। वो पानी इस तरह से जो है बहा करता था। तो कह रहे हैं कि उसने शख्स ने पूछा कि भाई तेरा क्या नाम है? तो उसने बताया उसको नाम। तो वो और हैरान हुआ। तो उसने पूछा कि भाई तुम मेरा नाम पूछ क्यों रहे हो और तुम हैरान क्यों हो रहे हो? तो उसने कहा कि भाई ये पानी जहाँ से आ रहा है और जिस बादल से पानी बरसा है, मैं उस बादल को मैंने देखा है और उसमें तेरा नाम मैंने सुना उस बादल के अंदर कि कोई यूँ कह रहा है कि फ़ला इंसान के बाग को पानी दे। तो मैंने सोचा कि ज़रा देखूँ कि भाई ये बादल कहाँ बरसता है। तो ये बादल यहीं आकर बरसा और तेरा खेत इससे सैराब हो रहा है और आसपास के सारे खेत ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। तो मुझे बताओ भाई कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अमल है कि तुम तो अपने काम में लगे हुए हो और अल्लाह ताला तुम्हारे खेत को सैराब करने के लिए बादल भेज रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि जब तुम पूछ रहे हो तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि देखो भाई, मेरे खेत में से जो पैदावार होती है उसके 3 हिस्से करता हूँ और एक हिस्सा तो मैं गरीबों में दे देता हूँ, एक हिस्सा इसी खेत में लगा देता हूँ और एक हिस्सा जो है मैं अपने बाल बच्चों के लिए रख लेता हूँ। तो उसने कहा कि अब बात मेरे समझ में आ गई, गौर करना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्या रहमत है कि जो इंसान अल्लाह की इताअत करता है अल्लाह उसके काम गैब से पूरे कर देता है और उस इंसान को ख़बर भी नहीं होती कि मेरे काम कैसे पूरे हो रहे हैं। बेशक किसी ने सच ही कहा है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज हालात ये हैं कि किसान हजरात ज़कात तक नहीं निकाल रहे हैं और अगर ज़कात निकालते भी हैं तो वो जिनको ज़कात देते हैं उनको भिखारी समझते हैं। अरे ये जो ज़कात लेने आ रहे हैं ये उलमा हैं, मदरसों में पढ़ाने वाले हैं, हदीस तफसीर पढ़ाने वाले हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाने वाले लोग हैं ये। और इनके बारे में तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। और ये तो यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, मतलब नबियों की जगह पर हैं ये, उम्मत को अल्लाह का दीन पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इनकी कदर इज़्ज़त अज़मत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ज़कात देते हैं वो मुकम्मल ज़कात नहीं देते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो सिर्फ अंदाज़े से ज़कात दे देते हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ गेहूँ की ही ज़कात देते हैं, ना चने की ज़कात देते हैं, ना मसूर की ज़कात देते हैं और ना ही लहसुन प्याज की ज़कात देते हैं, सिर्फ गेहूं की ज़कात दे देते हैं। कुछ और ऐसा उनके पास गल्ला होता है जो बिल्कुल ख़राब होने के मोड़ पर हो, वो उसकी ज़कात देते हैं। एक जगह मेरा जाना हुआ तो मैं तो खैर चंदा वगैरह करता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह
اور اللہ نے کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں پٹکی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کبھی ضرورت بھی نہیں پٹکے کہ میں کہیں چندہ کرنے جاؤں۔ تو ایک صاحب گیہوں کی زکوٰۃ دے رہے تھے، اور وہ گیہوں پچھلے سال کے تھے، یعنی وہ گیہوں خراب